जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आज के समय में मनुष्य पूजा से क्यों विमुख हो रहा है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। अधिकांशतः मनुष्यों का ये प्रश्न हमारे पास आता है कि आज के समय के जो युवा पीढ़ी हैं या प्रौढ़ मनुष्य हैं, ये पूजा से विमुख हो रहे, पूजा नहीं करते हैं। वो कहते हैं पूजा से कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। अब इसका उत्तर ये है कि मनुष्य जब पूजा तब करवाता है जब उसको कष्ट आने लगते हैं, परेशानी आने लगती है, दुख आने लगता है, दरिद्रता आने लगती है। उस समय पे वह पूजा करवाता है। तो जब ग्रह नक्षत्र खराब हो गए, जब ग्रह नक्षत्र खराब आ गया, जब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पाप कर्म निकलने का समय आ गया, उस समय पे पूजा कराएंगे तो पूजा कराने से और ज्यादा पाप कर्म निकलते हैं और पूजा कराने से कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मनुष्य कहता कि पूजा कराने से और ज्यादा कष्ट मिलते तो मैं पूजा क्यों करवाऊं। इसलिए आज के जमाने के लोग बाग पूजा से विमुख हो रहे हैं। यानी जब वो अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, अच्छा कामकाज चलता रहता है, उस समय वो पूजा पाठ नहीं करते और न कराते हैं। परंतु जब कष्ट आता है तब वो कराने के लिए बैठते हैं। तो जैसे एक पानी का गिलास है, 100% भरा हुआ है, तो उस पानी के गिलास में यदि मैंने एक बूंद पुण्य कर्म डाला तो उस गिलास में से दूसरी तरफ एक बूंद पाप कर्म निकलने का समय आ गया, तो पाप कर्म निकला। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां से हमने जो पुण्य का काम किया और दूसरी तरफ पाप निकलने का समय आ गया, तो पाप निकला, तो पूजा पाठ करने से कष्ट की उत्पत्ति बढ़ गई, कष्ट ज्यादा मिलने लगे। अब यह हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए इस पूजा से विमुख भी हो रहे हैं। और पूजा से विमुख होने का दूसरा कारण भी है कि घर के अंदर महिलाओं के मासिक धर्म होने पर उन महिलाओं के द्वारा भोजन बना करके अपने पत्नी, अपने पति और अपने बच्चों को खिलाना। तो जिस घर में मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं होता है, उस घर के मनुष्य अक्सर यही कहते हुए मिलते हैं कि हम तो पूजा पाठ ही नहीं करते और न कराते, हमें तो ढकोसला लगता, क्योंकि उनके दिल दिमाग के ऊपर तो वो गंदी नामक चीज बैठ गई, तो वो पूजा पाठ कैसे होने देगी, वो पूजा पाठ नहीं होने देती है। उनके शरीर में, उनके मन में, उनकी सोच में अशुद्धता आ जाती है। और जब अशुद्धता आ जाती है तो फिर वो धीरे धीरे बीमारी का रूप धारण कर लेती है।
जैसे किसी को ये आदत हो जाती है कि बार बार हाथ धोने की आदत हो जाती है, या फिर हाथ धोते तो हाथ धोते ही रहते हैं, हाथ गल जाते हैं उनके, कहीं पे बदबू आ जाती है उन्हें, हर कभी बदबू आ जाती, पानी में बदबू आ जाती, खाने में बदबू आ जाती है, चलते चलते बदबू आ जाती है। तो ये ऐसी स्थिति होने के बाद में उनकी धीरे धीरे मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए भी वो मानसिक रूप से दुखी रहने लगे आज के मनुष्य। और आज की जो व्यस्तता भरी जो जिंदगी हो गई है, उनमें उनके पास समय नहीं है कि वो किसी गुरु के पास जाकर के बैठे और गुरु से पूछे कि साहब हम पूजा करना चाह रहे तो कैसे पूजा करें, ईश्वर तक हमारी पूजा कैसे पहुंचेगी, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, तो कोई गुरु नहीं मिलता है। और जब गुरु नहीं मिलता है तो मनुष्य बिना गुरु के निगुरा रहता है। अब जब निगुरा रहता है तो वो जो पूजा करता है वो पूजा फलित नहीं होती है, ईश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसके लिए एक सीढ़ी होती है। हमारे शास्त्रों में एक सीढ़ी बताई गई है कि आपको यदि अपनी ईश्वर तक अपनी पूजा पहुंचाना है तो गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो बिना गुरु के की गई पूजा निष्फल हो जाती है, इसलिए गुरु अवश्य बना लें। तो आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में भी यदि मनुष्य गुरु बना करके कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा ईश्वर तक पहुंचती है। और किस विधि से करने का मतलब है, जिसको गुरु बनाओगे वो अपनी विधि बताएगा कि इस विधि से आप पूजा करिए, निश्चित तौर से ईश्वर तक आपकी पूजा जाती है। अगला प्रश्न आता है कि नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचें। इसका जवाब मैं पहले कई बार दे चुका हूं, फिर भी आज फिर ये प्रश्न मेरे सामने आया कि नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचा जाए या अपने परिवार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कैसे करें। बहुत साधारण सिंपल सा तरीका है कि नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा, यानी जो खराब आत्माएं होती है, अतृप्त आत्माएं होती है, उनसे बचने का एक ही तरीका कि आप शुद्ध रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। यानी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें। बाल को हमेशा स्त्री हो तो बांध करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए, तो नकारात्मक ऊर्जा से बचते रहते हैं। रास्ते में तिराहे पर, चौराहे पर, रोड पर यदि कोई चीज ऐसी उतारा की हुई चीज पड़ी हुई रहती है, कपड़े में बंधी हुई पड़ी रहती है, मटके में पड़ी हुई रहती है, उसको ठोकर नहीं मारना, उलांघना नहीं है। और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए श्री हनुमान जी की और भैरव जी की या काली जी की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, उनकी स्तुतियों का गान करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र लेकर के हनुमान जी का उस मंत्र की जप करना चाहिए। और मंगलवार, शनिवार, इन 2 दिन तो हनुमान जी की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए और जप तप करना चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कम से कम 11 बार मंगलवार, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए घर के अंदर हर 15 दिन में, यानी अमावस्या और पूर्णिमा का दिन, ये 2 दिन फिक्स कर लीजिए, इन 2 दिन में आपको हवन करना है, तो पूरे घर की भी रक्षा हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हवन करना हमें नहीं आता है, तो आप हवन करना सीख सकते हो, हमारे पास आकर के सीख सकते हो। हम आपको हवन करना सिखा देंगे, मंत्र बोलना आपको सिखा देंगे। परंतु अपने परिवार की रक्षा करना हो नकारात्मक ऊर्जा से, तो आपको हवन करना अत्यंत आवश्यक है। और हवन किन किन का करें, कैसे हवन करना चाहिए, वो सब चीज आप हमसे आकर के सीख सकते हो। क्योंकि हवन कैसे करें ये हम YouTube के माध्यम से नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कुछ क्रिया होती है, वो आपको देखने पर ही समझ में आएगी कि इसको कैसे करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है कि आज के समय में अपने धर्म को कैसे बनाए रखें। आज के समय में धर्म को बनाए रखने का मतलब हो गया आपके यहाँ पर
जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे घर परिवार में, उनसे जाकर के मिलो, उनके साथ रहो, तो वो बताते हैं कि धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा और नियम, यह 8 आइटम है जो मनुष्य ने अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित इन 8 नियम का पालन कर लिया तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, धर्म को बनाए रखोगे। हर जाति समाज के अनुसार अलग अलग नियम होते हैं, तो मैं 1-2 नियम नहीं बता सकता। हर समाज के अपने अपने नियम होते हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो कि क्या नियम है, कुल देवी देवता के क्या नियम है, कब पूजा देना चाहिए, किस समय पे पूजा देना चाहिए, पूजा किस प्रकार की होती है, पितरों की पूजा कैसे होती है, कब होती है पितरों की पूजा, और हमारी जो समाज है उस समाज में किनकी पूजा करना चाहिए, किनकी पूजा करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, किसकी करके गए हैं, वो सब बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो आप धर्म को बनाए रखोगे। यानी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, नियम, इनका पालन करोगे तो आप धर्म को बचा सकोगे। फिर भी इस संबंध में भी यदि आपको कोई जानकारी नहीं हो तो आप हमारे पास आ सकते हो देवराधा ट्रस्ट में। आपको जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं वो चीज हम आपको बता सकते हैं। फिर प्रश्न आता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में ज्यादा समय क्यों लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा खिलाई पिलाई के माध्यम से शरीर में घुसाई जाती है, या खिलाई पिलाई के माध्यम से ही वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा हमारे मल द्वार के माध्यम से शरीर में घुसती है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो गंदी किस्म की होती है वो हमारे यूरिनल मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग होता है, उससे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और कुछ आत्माएं हमारे कान से अंदर जाती है शरीर के अंदर, और कुछ आत्माएं नाक से जाती है, और कुछ आत्माएं मुंह से जाती है। तो ये जब शरीर के अंदर इनबिल्ट हो जाती है, शरीर के अंदर चली जाती है, तो इनको शरीर से बाहर करने के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग होता है। तो केवल एक मंत्र से काम नहीं चलता है, इसके लिए कई मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, कई क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है, तब जो है ये नकारात्मक ऊर्जा हटती है। तो जिसको अपना घर मिल गया, जिसने इस शरीर को अपना घर बना लिया और घर के अंदर रहने लगा, प्रवेश कर गया, और उस घर के माध्यम से वो खाना पीना खाने लगा, तो वो कौन ऐसा होगा जो अपन कहेंगे कि जा घर छोड़ दे तो घर से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, उसको जबरदस्ती घर से निकालना पड़ता है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वो घर पर अधिकार कर चुका होता है, वो उसका घर हो जाता है। तो किसी को भी घर से बेघर करना, और वो भी हथकड़ी बांध करके करने में समय लगता है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में ज्यादा समय लगता है। प्रश्न आता है कि क्या एक शरीर पर हजारों प्रेतात्मा बैठ सकती है? इस एक शरीर में, और वो भी विशेष किस्म का शरीर होता है जिसके शरीर में ये प्रेतात्मा घुसती है। हर एक के शरीर में प्रेतात्मा नहीं घुसती है। तो प्रेतात्मा किसके शरीर में जाती है? प्रेतात्मा उसके शरीर में आती है जो मांगलिक होता है, या कालसर्प दोष से युक्त होता है, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, जिसका सूर्य कमजोर होता है, जिसको पितृदोष होता है, जिसके यहां लड़कियां ही लड़कियां ज्यादा उत्पन्न होती है, या फिर चंद्र और शनि की युक्ति हो, या फिर शनि राहु की युक्ति हो, अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ हो, 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ हो,
तो ऐसे मनुष्य के ऊपर, शरीर के अंदर एक प्रेत के ऊपर, भले जो अपनी आत्मा है उसके ऊपर एक आत्मा और प्रवेश कर सकती है, बस। एक से ज्यादा शक्तियां शरीर में नहीं रह सकती। हां, एक से ज्यादा शक्तियां शरीर में आ सकती हैं। तो एक जो प्रेतात्मा है या पवन है, वो इस शरीर में घुसती है तो वन वे रास्ता होता है। उसके लिए दूसरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि ये पहली शक्ति नहीं निकल जाए। तो इसलिए एक शरीर पर हजारों प्रेत आत्माओं का नियंत्रण हो सकता है, पर बैठ केवल एक ही शक्ति सकती है। एक आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा बैठ जाती, पर वो अकेली होगी। एक साथ 1000 शक्तियां या 5-50 शक्तियां शरीर के अंदर नहीं घुस सकती, एक एक करके वो घुस सकती है। अब प्रश्न आता है कि अगर किसी के शरीर के साथ में हजारों प्रेत आत्माएं हैं, किसी ने पूरा शमशान ही निमंत्रण देकर के उसके पीछे भेज दिया, किसी ने शमशान की प्रेत आत्माएं जो वहां पे रहती है उनको निमंत्रण देकर के, भोग देकर के भेज दिया गया, तो इन आत्माओं को शरीर से निकालने में कितना समय लगता है? तो एक शरीर के साथ में हजारों प्रेतात्मा रह सकती है। तो उन सब प्रेतात्माओं को मंत्रों द्वारा, हवन के माध्यम से अग्नि को समर्पित की जाती है, इसलिए समय लगता है। जो शक्ति जिस मंत्र के अधीन आ जाती है उसका बंधन हो जाता है और वह फिर अग्नि में डालने से उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर वो किसी दूसरे के शरीर में भी नहीं जा सकता। तो एक शरीर में एक ही आत्मा जा सकती है। हां, एक के बाद एक बहुत सारी आत्माएं प्रवेश करके निकल सकती है, और एक शरीर को में यदि हजारों प्रेतात्मा उसके साथ अटैच है तो उसको निकालने में समय लगता है, क्योंकि वो उनका घर होता है और घर से बेघर करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आता है, उस पीड़ित व्यक्ति की जो शरीर के साथ चलने वाली पवन होती है, उस पवन को दूर कर दिया जाता है, और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर का बंधन कर दिया जाता है कि उसके शरीर में कोई दूसरी चीज प्रवेश न करे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज अलग कर दी जाती है उसकी तो मुक्ति हो जाती है, परंतु चूंकि उस व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का शरीर ऐसा है पहले से उसके कर्मों के अनुसार। अब कौन कौन से कर्म हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी की हत्या की हो, पिछले जन्म में किसी को तड़पाया हो, पिछले जन्म में किसी की संपत्ति को हड़पा हो, कोई मांगलिक होता है, पिछले जन्म में कोई मनुष्य नागों की हत्या करके आया हो, सांपों की हत्या करके आया हो, तो ऐसा मनुष्य की आत्मा के ऊपर ये दूसरी आत्मा बैठ जाती है, और जो दूसरी आत्मा बैठ जाती है उसे अलग हटा दिया जाता है, परंतु उसका शरीर उस लायक रहता है कि उसके अंदर और अन्य दूसरी आत्माएं प्रवेश करने का डर रहता है, इसलिए शरीर का बने बंधन करना होता है, और यदि बंधन नहीं किया गया तो उसके शरीर में दूसरी आत्माएं अवश्य आती ही आती है। प्रश्न यह आता है अगला कि नाखून और बाल कब काटना चाहिए? बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, परंतु आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह भी गलती मनुष्य करता है। क्या गलती करता है कि नाखून
कब काटना चाहिए उसे पढ़ना चाहिए। हमारे कई ज्ञान की किताबों में दिया गया है। तो ऐसे भी नाखून जो होते हैं और बाल जो होते हैं, ये शरीर के ऊपर एक तरीके का वजन होते हैं। तो शरीर के वजन को हल्का नहीं किया जाता है गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरु ग्रह अपने आप में सबसे ज्यादा वजनी ग्रह है। तो उस वजनी ग्रह की वजह से गुरुवार के दिन को अपने शरीर को हल्का नहीं करना चाहिए, यानी सिर नहीं धोना चाहिए, शरीर पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े का मेल नहीं निकालना चाहिए, घर के अंदर की कूड़ा करकट कबाड़ जो होता है उसको नहीं बेचना चाहिए गुरुवार के दिन, और नाखून नहीं काटना चाहिए, और दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। इसलिए ये नियम बनाए गए हैं कि गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, मंगलवार के दिन जो है बाल भी नहीं कटाना चाहिए। और स्त्रियों को तो विशेष तौर से गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, अन्यथा उसके पति की उम्र कम हो जाती है, पति को तकलीफ ज्यादा होती है, और धीरे धीरे पति बर्बाद भी हो जाता है, ऋणी हो जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। गुरुवार के दिन को छोड़ दीजिए, मंगलवार, गुरुवार, इन दिन जो है दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए और नाखून भी नहीं कटाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा जो YouTube के माध्यम से प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों को हम आध्यात्मिक रूप से उनका जवाब देकर के आपको संतुष्ट कर पाए, ऐसी कामना करते हैं। और यदि आपकी कोई आध्यात्म से संबंधित इनके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पर भी डायरेक्ट आप प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। 9893128047, 7649862712। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश को रिकॉर्ड करके भेज दें कि आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जय माता दी।